हेलो गाइज, वेलकम टू केटीसी क्लासेस। मैं डब्लू। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 10th के मैथ विषय के अंतर्गत काफी ही महत्वपूर्ण टॉपिक का चर्चा करेंगे और वह टॉपिक है आपका टॉपिक है थेल्स प्रमेय। इसको हम लोग आधारभूत समानुपातिकता का प्रमेय भी कहते हैं। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो गाइस, आप लोग आज टाइम देंगे और आप अपना कम से कम 5 नंबर अपना सिक्योर कर लेंगे। 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो ये जो प्रमेय है आपका थेल्स प्रमेय काफी ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। त्रिभुज चैप्टर का काफी ही महत्वपूर्ण प्रमेय है थेल्स प्रमेय। जितने भी त्रिभुज से संबंधित प्रमेय है, इसी प्रमेय से सारे प्रमेय सिद्ध होते हैं और काफी सवाल बनते हैं। तो ये प्रमेय काफी ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा इस थेल्स प्रमेय के हम बैठ जाएंगे, इसके राउंड फिगर को देखेंगे। तो ये थेल्स प्रमेय जो है, थेल्स एक महान गणितज्ञ थे जो यूनान के रहने वाले थे। उन्होंने समरूप त्रिभुज से संबंधित एक प्रमेय दिया, इसीलिए इस प्रमेय का नाम थेल्स प्रमेय रह गया। तो ये प्रमेय काफी ही महत्वपूर्ण है। तो थेल्स साहब ने कहा क्या था, उसका स्टेटमेंट क्या था, इस स्टेटमेंट को हम लोग पहले जानेंगे। तो इसके जानने के पहले अगर आपने इसका शॉर्ट स्क्रीन नहीं लिया है तो मैं 2 सेकंड का वक्त देता हूं। इसका आप शॉर्ट स्क्रीन कर लेंगे और फिर आप अपने कॉपी में इसको नोटबुक में डाल लेंगे, तो आपके फ्यूचर के लिए बेहतर रहेगा। तो ले लीजिए। हाँ, तो आप उम्मीद है कि आप शॉर्ट स्क्रीन ले लिए होंगे। तो ये जो प्रमेय है आपका थेल्स प्रमेय, थेल्स साहब ने कहा क्या था? कहा था कि यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा त्रिभुज की अन्य 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये बातें थेल्स साहब ने कही थी। यहां पर आप देख लीजिए कि कोई त्रिभुज ले लीजिए, किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। ये कहा था थेल्स साहब ने। तो इसको हम लोग साबित करेंगे। तो गाइस, साबित करने के पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको अपने क्लास से जुड़े वीडियो अपडेट होते रहेंगे, आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम लोग अपने क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां पर थेल्स साहब ने जो स्टेटमेंट दिया था, इस स्टेटमेंट पर 2 नंबर्स का क्वेश्चन रहता है, 2 नंबर रहता है और फिर सिद्ध करने में 3 नंबर रहता है। कुल मिलाकर के 5 नंबर तो फिक्स है और कई ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी आते हैं। तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग देखेंगे। तो देखिए, यहां पर यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो वह रेखा अन्य 2 भुजा को समान अनुपात में विभाजित करती है। देखिए यहां पर तो इसको सिद्ध करना है ना। तो हमने माना कि ABC एक त्रिभुज है। ABC मैंने मान लिया कि त्रिभुज है और इस त्रिभुज में BC के समानांतर रेखा D है। ठीक, BC के समानांतर रेखा D है। तो आपको सिद्ध करना है कि AD बटे DB बराबर AE बटे EC, मतलब AD बटे DB बराबर AE बटे EC। ये आपको साबित करके दिखाना है। तो काफी ही
महत्वपूर्ण है। तो इसको देखिए सिद्ध करना है ये हमें, इसमें कुछ रचना करना पड़ा। रचना क्या किए, ई एन लंब डाले हैं, ई एन लंब डाले एडी पर, ओके, और डी एम, देखिए ये डी एम लंब डाले हैं ए पर, ठीक है, लंब डाले हैं। और क्या किए, बी को ई से मिला दिए तथा डी को सी से मिला दिए। इतना इसमें रचना करने की जरूरत पड़ती है। तो इतना हम लोग इसको रचना कर दिए, कंटेक्ट कर दिए। अब रचना के बाद देखिए क्या होता है, हम लोग यहाँ पर प्रमाण में चलते हैं। प्रमाण में क्या करेंगे कि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल। तो आप लोग क्षेत्रफल जानते हैं, क्षेत्रफल का जो सिंपल सा फॉर्मूला आता है जो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं, आधार गुना ऊंचाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर। तो उसी आधार पर यहाँ पर हम लोग कर देंगे। और पुनः जो है, हाँ देखिए, पुनः एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई, इस दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए। ये एडीई का क्षेत्रफल और बीडीई के क्षेत्रफल का अनुपात कर दिए। तो आप सूत्र जानते हैं, आधा गुना आधा। इस त्रिभुज के लिए देखिए एडीई के लिए जो आधार होगा ये एडी हो गया, तो आधा गुना ऊंचाई, और ये जो है एडीई के लिए ऊंचाई ये हो गया, ई एन क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। तो ये करते हैं आधा गुना ऊंचाई। फिर नीचे उसी तरह आधा गुना आधार। इस त्रिभुज बीडीई के लिए आधार क्या हो गया, आधार हो गया आपका डीएम, इसको ले लिया। और गुना ऊंचाई ईएन कर दिए। उसके बाद जो है जैसे ही किए तो ये हाफ कट गया, ये ईएन कट गया, तो आपका फाइनल आया एडी बटे डीबी बच गया, एडी बटे डीबी बच गया। अब इसी प्रकार देखिए पुनः इस तरफ के, फिर इसी तरह हम लोग इस तरफ करेंगे। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, है ना, एडीई, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल यहाँ पर देखिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई का क्षेत्रफल बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई का क्षेत्रफल इधर से करेंगे। इसमें से क्या करेंगे, इस टाइम इसको लंब लेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या है, आधार गुना आधार, ए आधार हो गया और ऊंचाई ले लिए डीएम को। ये डीएम को क्या ले लिए, ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए वही त्रिभुज है ना। तो कर लिए, फिर नीचे वाला देखिए, आधा गुना आधा इस समय हो गया एसी हो गया, गुना ऊंचाई यही हो गया डीएम हो गया। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका त्रिभुज है ना। तो ये आपका त्रिभुज जो है, तो ऊंचाई इसके लिए ये हो गया, चूंकि लंब डाले हुए हैं तो ऊंचाई हो गया। तो इस प्रकार जब ये कट गया, आधा कट गया, ये डीएम कट गया, बच गया क्या, एई बटे ईसी बच गया, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है, ये ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल बीडीई, हाँ, और ट्रायंगल सीडीई, ये दोनों का क्षेत्रफल, ये दोनों त्रिभुज देख लीजिए, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज, ये त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज जो है डीई आधार पर ही बन रहा है, और ये दोनों समांतर रेखा के अंदर में यानी बीच में ही ये दोनों त्रिभुज है। तो इसीलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई हो गया। समझ गए। उसके बाद देखिए क्या किए हम लोग, यहाँ पर एक समीकरण थर्ड का मान समीकरण फर्स्ट में रख दिए। समीकरण थर्ड आप देख रहे हैं, थर्ड का मान जो है समीकरण फर्स्ट में रख दिए। समीकरण फर्स्ट आपका यही है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई बटे बीडीई। ये बीडीई जो है बीडीई के जगह अब हम लोग रख दें एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई। क्यों, क्योंकि बीडीई बराबर है आपको पता सीडीई, तो बीडीई के जगह हम लोग त्रिभुज एरिया ऑफ ट्रायंगल सीडीई का वैल्यू रख दिए, है ना। बीडीई की जगह क्या रखते हैं, सीडीई रखते हैं, क्योंकि हमको समीकरण 3 से मिलता है। समीकरण 3 का यहाँ पर इस्तेमाल किया रख दिए। तो इस प्रकार ये एडी बटे बीडी आया, समीकरण 4। अब देखिए समीकरण 4, समीकरण थर्ड, सॉरी समीकरण नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4
इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए, यानी समीकरण 2 और समीकरण 4 को देखिए। समीकरण 2 को देखिए और समीकरण 4 को देखिए। तो 2 को देखिए, ये है, और समीकरण 4 ये है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE। तो एक पक्ष क्या है, बराबर है, लेफ्ट साइड क्या है, बराबर है। लेफ्ट साइड जब बराबर है, आप जानते हैं किसी भी समीकरण के, किसी दो समीकरण के एक पक्ष बराबर हो तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर होता है। तो समीकरण 2 और समीकरण 4 के बायां पक्ष बराबर है, तो निश्चित रूप से दाहिना पक्ष क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक बराबर है। लेफ्ट साइड बराबर है तो राइट साइड ऑटोमेटिक बराबर, इसीलिए आ गया यहाँ पर देखिए AD बटे DB कर देंगे, AD बटे DB, AD बटे DB करेंगे। DB भी इसको आप लिख सकते हैं, BD लिखो या DB लिखो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो DB AD बटे DB है ना, इस पक्ष का इधर वाला दाहिना पक्ष का AD बटे DB, और समीकरण 2 का दाहिना पक्ष, ये वाला पक्ष क्या है, समीकरण 2 का देखिए AE बटे EC, AE बटे EC है ना। तो इस प्रकार समीकरण 2 एवं 4 से ये क्या हो जाता है, प्रूफ हो जाता है। दोनों पक्ष, एक पक्ष बराबर तो दूसरा पक्ष ऑटोमेटिक बराबर, तो इसीलिए AD बटे DB बराबर AE बटे EC, ये प्रूफ हो जाता है। यही तो हमको प्रूफ करना था और आ गया मेरा इतना। तो काफी ही महत्वपूर्ण ये थ्योरम था, इसीलिए आप लोग इसको निश्चित रूप से 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास इतना ही। और गाइस पुनः एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें। नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।